वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज बजट पेश करेंगे तो गरीब, किसान, महिला और युवा पर इस बजट को फोकस किया जाएगा। पूंजीगत व्यय बढ़ाकर 70,000 करोड़ रुपए किए जा सकते हैं। तो सिंहस्थ और औद्योगिक विकास के लिए विशेष प्रावधान होंगे। तो कर्मचारियों के लिए 14% डीए का प्रावधान होगा। साथ ही देखिए 80,000 से अधिक नौकरियों का वादा संभव है। किसानों को 5 HP के सोलर पंप पर 60% कर्ज सरकार गारंटी पर मिलेगा। तो जनजातीय आबादी को साधने के लिए धरती आबा योजना लाया जा सकता है। साथ ही देखिए उज्जैन, रीवा और इंदौर में IT पार्क खुल सकता है। साथ ही दुग्ध उत्पादन पर प्रति लीटर 5 रुपए प्रोत्साहन राशि की घोषणा भी की जा सकती है। तो आज बजट में देखिए 4 लाख करोड़ से अधिक का यह बजट हो सकता है और इसमें तमाम वर्गों को साधने की कोशिश की जाएगी। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले ही कह चुके हैं कि तमाम वर्गों के हित में इस बजट को लाया जाएगा। जनहितैषी ये बजट होगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में बजट पेश करेंगे। गरीब, किसान, महिला और युवा इस बजट के केंद्र में रहने वाला है। यानी कि ज्ञान, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, उस पे ही ये बजट केंद्रित रहने वाला है, जिसमें पूंजीगत व्यय बढ़ाकर 70,000 करोड़ रुपए किए जा सकते हैं। तो सिंहस्थ और औद्योगिक विकास के लिए विशेष प्रावधान होंगे। तो कर्मचारियों के लिए 14% डीए का प्रावधान हो सकता है। साथ ही 80,000 से अधिक नौकरियों को सृजित किया जाएगा। उसके लिए वादे संभव हैं। तो मोहन सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया है। 19,206 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया। तो जिसमें देखिए खास प्रावधान है और वो क्या है उसकी भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। अनुपूरक बजट में देखिए गेहूं खरीदी के लिए 2,000 करोड़ का प्रावधान है। तो मंत्रियों के बंगलों और सरकारी आवासों के लिए 205 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। तो मंत्रियों के आवासों की सजावट पर 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। MP में 2,500 करोड़ की लागत से ब्रिज और सड़कें तैयार की जाएगी। तो सड़कों के लिए 2,500 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। मध्य प्रदेश के विकास के लिए अनुपूरक बजट में देखिए तमाम प्रावधान रखे गए हैं, जिसमें कि गेहूं खरीदी के लिए 2,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। मंत्रियों के बंगलों और सरकारी आवासों के लिए 205 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। तो मंत्रियों के आवासों की सजावट पर 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो मध्य प्रदेश में 2,500 करोड़ से अधिक की लागत में ब्रिज और सड़कें तैयार की जाएगी। मंत्रियों के बंगले और सरकारी आवास के लिए 205 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और सड़कों के लिए 2,500 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। तो मंत्रियों के बंगलों, सरकारी आवासों के लिए 205 करोड़ रुपए तय किए गए हैं और MP में 2,500 करोड़ की लागत से तैयार होंगे। युवा, महिलाएं, गरीब और किसान, इन पर पूरे बजट का फोकस इन पर होगा और निश्चित रूप से यह बजट सर्वस्पर्शी बजट होगा, जो सभी वर्गों को छूता हुआ बजट होगा। और विशेषता यह है कि हमने बजट प्रस्तुत करने के पहले सारे जनता के सुझाव आमंत्रित किए थे और विषय विशेषज्ञों को भी हमने आमंत्रित किया था, उनसे भी संवाद हुआ था। हमने उनके भी सुझाव बजट में सम्मिलित करने का हर संभव प्रयास किया है और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में सिंचाई हो, सड़क हो, बिजली हो, एजुकेशन हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, हम विस्तार करने के लिए हमने पूरी तरह से चिंता की है और बजट में उन सब बातों का प्रभाव रहेगा। मैं इतना जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का बजट यह आज जनता को समर्पित बजट हो रहा है और निश्चित रूप से इसका लाभ मध्य प्रदेश की जनता को मिलेगा। अभी इस पर कोई विचार नहीं है। मुझे लगता है कि 2-2.5 हजार सुझाव आए थे, काफ़ी बड़ी संख्या में सुझाव आए। पिछले बजट, जब पहले भी बजट प्रस्तुत किया था तब भी बहुत सारे सुझाव आए थे। हमने कोशिश की थी उनको भी सम्मिलित करने का प्रयास किया, लेकिन मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी दृढ़ संकल्प है
कि 2047 का जो लक्ष्य यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है उसमें मध्य प्रदेश की भी अहम भूमिका रहेगी और हम भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश हमारा विकास की श्रेणी में देश के अंदर नंबर 1 पर आए और अभी वेट के बारे में कोई विचार नहीं किया। मध्य प्रदेश में फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसे हालात हैं और पहली सरकार ऐसी देखी है जो कर्ज लेकर बजट तैयार कर रही है। ये निरर्थक बात है और विपक्ष मुझे लगता है कि विचलित हो रहा है। वो याद करे 2003 के समय को, उस समय जब मध्य प्रदेश में सरकार थी उस समय सरकार का क्या हाल था और बजट का क्या आकार था। उनके सारे कार्यकाल का आकार उठा करके देखें और अभी का आकार उठा करके देखें और जो मध्य प्रदेश में जो विकास हुआ है, चाहे वो सिंचाई के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो उद्योगों के क्षेत्र में हो, मुझे लगता है कि अगर आंकड़े आप देखेंगे तो उससे पता लगेगा कि वो केवल उनकी बौखलाहट है। वो विचलित होकर के बात कर रहे हैं। जमीन आसमान का अंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उस समय की सरकार में रहा है। आज की सरकार ने जो काम किए वो जनता उसके लिए सर, विपक्ष श्वेत पत्र जारी करने की मांग कर रहा है आर्थिक स्थिति और बजट को लेकर। कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण तो हमने दिया है और सारे विधायकों को भी वितरित किया है और निश्चित रूप से हम करेंगे। और हम तो इसमें एक काम और करेंगे कि पूरा बजट जनता के सामने जाए ताकि मध्य प्रदेश की सरकार में जो खजाने की राशि जो खर्च होती है वो कहाँ खर्च होती है और कहाँ से आय होती है, ये पूरा हिसाब किताब। अब कर्जा लेने का सवाल बार बार आता है, लेकिन कर्जा तो ज्ञान, वो ज्ञान में सब आ गया पूरा। तो उसमें सर महिलाओं के लिए इस पर क्या कुछ रहेगा, क्योंकि अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण था उसमें कहा कि प्राइवेट सेक्टर महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा कि मध्य प्रदेश की सरकार ने इतने सारे काम महिलाओं के लिए किए और केंद्र सरकार ने भी किए। मुझे लगता है कि पर्याप्त काम किए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। किसान सम्मान राशि नहीं, अभी नहीं। बजट पेश करने से पहले देखिए, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को सुन रहे थे आप। उन्होंने कहा है कि बजट में ज्ञान पर फोकस रहने वाला है। ज्ञान यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर फोकस रहने वाला है। और उन्होंने कहा है कि ये बजट सर्वहितैषी होगा, यानी कि सभी वर्गों का खास ख्याल रखा जाएगा और सभी के हित में ये बजट होने वाला है। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि देखिए, हमने लोगों से, आम नागरिकों से सुझाव मांगे थे और साथ ही विशेषज्ञों के साथ भी हमने चर्चा की थी, उनसे भी सुझाव मांगे गए थे और करीब 2500 सुझाव उनके पास में आए हैं और कहीं ना कहीं उसकी झलक भी इस बजट में दिखने वाली है। और साथ ही देखिए, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि 2047 तक विकसित भारत बनाया जाए और उस लक्ष्य में मध्य प्रदेश की अहम भूमिका होने वाली है। कोई भी योजना मध्य प्रदेश सरकार की जो चालू हुई है वो कोई बंद नहीं होगी और पर्याप्त राशि उसमें उपलब्ध कराई जाएगी। नई योजनाएं आने वाली है, अगर पुरानी बंद नहीं हो रही, नई भी आएगी। नवाचार तो सरकार करती है, मुझे लगता है कि नवाचार भी करेगी। आईडी पकड़, ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद सर। ये तो मध्य प्रदेश के आप देखेंगे मंत्री जगदीश देवड़ा को सुन रहे थे आप। देखिए, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी योजना बंद नहीं होने वाली है। और मोहन सरकार की तरफ से देखिए, तमाम मंत्री और साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी कई बार कह चुके हैं कि यह भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन कोई भी योजना बंद नहीं होने वाली है। और साथ ही देखिए, उन्होंने कहा है कि जब उनसे नई योजना को लेकर पूछा गया सवाल तो उन्होंने कहा कि नवाचार होता है, यानी कि कहीं ना कहीं नई योजना को लेकर भी उन्होंने संकेत दिए हैं। और उन्होंने कहा है कि जब ये बजट पेश किया जाएगा तो इस बजट में तमाम वर्गों का खास ख्याल रखा जाएगा। तमाम वर्गों को कैसे लाभ हो, इसका इस पूरे बजट में खास ख्याल रखा गया है। तो ज्ञान, जिस पर यह पूरा बजट केंद्रित रहने वाला है, और साथ ही 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य में मध्य प्रदेश की अहम भूमिका होने वाली है।